everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about किशोरावस्था. किशोरावस्था B.Ed फर्स्ट ईयर के C1 पेपर में आपको किशोरावस्था यूनिट 2 में देखने मिलेगा. तो किशोरावस्था जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज. किशोरावस्था से पहले होता है बाल्यावस्था. बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के को कहते हैं. 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था है और उससे पहले आता है आपका शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु है. तो किशोरावस्था क्या हो जाएगा, पहले शैशवावस्था हो गया जन्म से 6 वर्ष, उसके बाद है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और 12 से लेकर 18 वर्ष तक को किशोरावस्था में रखते हैं. और है आपका 18 से ऊपर के जो आयु वर्ग के बालक बालिका वो प्रौढ़ावस्था में आएंगे. ठीक है, तो हम लोग किशोरावस्था के बारे में जानेंगे. मानव विकास की सबसे विचित्र और जटिल अवस्था किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं. किशोरावस्था को मानव की सबसे विचित्र और जटिल अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो भी बालक या बालिका 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के हैं उसमें वो अपने आप से जूझ रहे इन द सेंस कि वो खुद को नहीं बच्चा मानते. वो समझते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं और जो बड़े हैं उनके माता पिता हैं, भाई बहन जो उनसे बड़े, वो समझते हैं कि वो अभी बच्चा है, उन्हें अभी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इन्हें अभी अपना डिसीज़न लेने नहीं दिया जाता है. तो इसकी वजह से वो बहुत ही जटिल अवस्था है उनके लिए. ठीक है, इसका काल है 12 वर्ष से 18 वर्ष. तो इसको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि एक अवधि है, ये एक अवस्था है. ठीक है, किशोरावस्था. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं वो बालक के व्यक्तित्व का गठन करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. मतलब उस समय में ही जो 12 से 18 वर्ष के बालक या बालिका हैं, अगर वो सही राह पे चल रहे हैं तो वो आगे भी सही अपना भविष्य अच्छा बनाएंगे. और उस समय अगर वो भटक गए तो फिर उनका फ्यूचर जो है सेट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो शिक्षा के क्षेत्र में यह अवस्था का विशेष महत्व है. अब हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में जान लेते कि उन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया है. तो किशोरावस्था के बारे में E.A. कैलीपैट्रिक ने लिखा है. E.A. कैलीपैट्रिक का मानना है कि इस बात पे कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है. E.A. कैलीपैट्रिक भी यही कहते हैं कि इसमें कोई मतभेद नहीं, कोई संदेह नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है. आप भी किशोरावस्था को पार करके अभी अगर आप B.Ed फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपने किशोरावस्था अपना देखा है और आपके घर में भी बच्चे हैं तो वो लोग को देख के आप समझ सकते हैं कि वो जो अवस्था है वो बहुत ही कठिन काल है. ये E.A. कैलीपैट्रिक का कहना है. ठीक है, E.A. कैलीपैट्रिक का. स्टैनले हॉल के अनुसार क्या है? स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है. अब स्टैनले हॉल ने ऐसा क्यों कहा कि बड़े ही संघर्ष का अवस्था है, तनावपूर्ण है, तूफान है एवं विरोध की अवस्था है? तो विरोध की अवस्था इसलिए क्योंकि जैसा बालक या बालिका चाहते हैं कि उन्हें अपना डिसीज़न लेने देना चाहिए ये सब, तो उसके लिए मना किया जाता है, तो ये विरोध की अवस्था है. उनको लगता है जो सही वो सोचते हैं वही सही है. फिर उनमें कर गुजरने की बहुत सी जुनून होती है, तो तूफ़ान है, तनाव है, संघर्ष भी है. ठीक है, वो अपना फ्यूचर गोल सेट करना चाहते हैं और ये सही भी है. किशोरावस्था का अर्थ क्या है? किशोरावस्था का अर्थ है, किशोरावस्था शब्द जो है अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है. एडोलेसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोलोसियर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना. मतलब किशोरावस्था में जो बालक या बालिका है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, परिपक्व प्रौढ़ावस्था से माना जाता है. तो जो परिपक्वता की तरफ बढ़ना है वो किशोरावस्था कहलाता है. अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है. ठीक है,
अब 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है? तो किशोरावस्था जन्म के समय से लेकर के 6 वर्ष ये शैशवावस्था होता है, ठीक है। और 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। तो जन्म से लेके 6, आपको पहला बताया गया, जन्म से लेके 6 वर्ष तक है शैशवावस्था और 6 से 12 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद जो मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है वो क्या है? किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष है, जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु है की अवस्था, ठीक है। किशोरावस्था को जन्म का बसंत काल भी कहा जाता है। बसंत काल कहा जाता है। बसंत काल क्यों कहा जाता है? ठीक है, बसंत काल कहा जाता है। ये अवस्था तूफान की, झंझावट की अवस्था है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। ये बसंत काल है, तूफान और झंझावट की अवस्था है, इसलिए इस अवस्था को सबसे कठिन काल के नाम से जाना जाता है। अब किशोरावस्था में बालक और बालिका का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में विकास होता है, विकास की गति चलती रहती है, लेकिन किशोरावस्था में बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे कि मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है, हड्डियों का विकास होता है, लंबाई का विकास होता है, साथ ही साथ मोटाई का विकास होता है, आवाज़ में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि 7 क्लास से लड़कों की आवाज़ भारी होने लग जाती है, ठीक है। फिर आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इस अवस्था में होता है। अब हम लोग बात करें किशोरावस्था की परिभाषा की, तो किशोरावस्था की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। कुल्हन के अनुसार क्या है? कुल्हन के अनुसार है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। अब बताइए, हम लोगों ने जाना है कि बाल्यावस्था कितना है? 6 से 12 वर्ष की आयु है। 6 से 12 वर्ष आपका बाल्यावस्था हो गया और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो इसके बीच का जो मध्यकाल है वही है ना आपका किशोरावस्था। उसमें जो परिवर्तन की ओर संक्रमण करता है वो आपका किशोरावस्था। ये है कुल्हन के अनुसार। जॉर्सेल्ड के अनुसार क्या है? किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था को कहा ही गया कि परिपक्वता की तरफ बढ़ना, अग्रसर होना। तो जॉर्सेल्ड ने यही कहा कि ये मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। अब स्टेनले हॉल के अनुसार क्या है? ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध का अवस्था है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार क्या है? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है। जैसे ही बाल्यावस्था खत्म हुआ 12 वर्ष में, उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। कि प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर से प्राप्त होता शुरू होता है और बाल्य और किशोरावस्था जो है 18 वर्ष तक को मानते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ऐसे कॉर्टेशन के अनुसार किशोरावस्था औसतन 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक ही है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास, शारीरिक काम विशेषता का प्रकटीकरण लाता है। अब देखिए, हैडो कमेटी रिपोर्ट इंग्लैंड के अनुसार क्या है? 11 अथवा 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में 12 वर्ष की उम्र में इसकी शक्ति एवं धारा के साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्ति की जा सकती है। जो उसमें संघर्ष करने का जो उस वक्त में एनर्जी होता है, ठीक है, वो किसी मंजिल पे आसानी से पहुंच सकते। तो उस वक्त उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है किशोरावस्था में, ना कि उनको किसी तरह उलझाने या फंसाने या गलत रास्ते में ले जाने की। तो किशोरावस्था की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी।